कांगड़ा के अधिकतर अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं फार्मासिस्ट और तकनीकी स्टाफ नहीं है। स्थिति यह है कि जिला के कई जिला व सिविल अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी मशीनें तो मौजूद हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन न होने के कारण ये मशीनें सफेद हाथी बनी हुई हैं। नूरपुर के अंतर्गत सदमा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आरोग्य परम धनम की सोच के साथ खोला गया यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज बदहाल अवस्था में तस्वीर पेश कर रहा है। अस्पताल में आधुनिक मशीनें लगी हैं, लेकिन ना तो स्थायी डॉक्टर तैनात हैं और ना ही फार्मासिस्ट। नतीजन दूर दराज गांव से आने वाले मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि इस पीएससी में आज की डेट से 1.5 महीना पहले से वैकेंसियाँ खाली चल रही हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और जहाँ से लोग मायूस होते हुए वापस ज़रूर दिखाई देते हैं मुझे, क्योंकि जो लोग सदमा, सलैड़ी, लदोड़ी के लोग इसे एक छोटे हॉस्पिटल का रूप दे चुके हैं, और वो ये समझ के जहाँ पहुँच जाते हैं, और जहाँ जहाँ पहुँचते हैं तो कुर्सी पर डॉक्टर नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर हो भी कहाँ से, जहाँ पर कम से कम 5 या 6 डॉक्टरों की कमी चल रही है, तो लोगों को अपना कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा। होकर जाते हैं तो थोड़ा सा लगता कि यार इसके बारे में कुछ बात बतानी चाहिए, सरकार से आग्रह करना चाहिए कि इतनी आधुनिक जहाँ मशीनरी पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो मैं हिमाचल सरकार से आग्रह करना चाहूँगा दोबारा कि इस हॉस्पिटल की जो कमियाँ चल रही हैं, स्टाफ की कमियाँ चल रही हैं, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। बस यही आग्रह करना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। हमारी पीएससी जो है वो बहुत अच्छे स्तर पर काम करती रही है पिछले वर्ष। मतलब आप मान के चलिए कि हमारा 14,000 के पार जो है वो आंकड़ा मरीजों का रहा है, और लोगों को बड़ी बेहतर सुविधा यहाँ पर मिली हैं। पर इन सुविधाओं के एकाएक ऐसा हुआ कि डॉक्टर की यहाँ पीजी में सिलेक्शन होगी और वो पद खाली हो गया, और जो चीफ फार्मासिस्ट थे वो भी यहाँ से जो है वो चले गए, और ये बोल सकता हूँ कि पीएससी जो है वो बिल्कुल खाली पड़ गई। और लोग वही उम्मीदें लेकर इस पीएससी में आ रहे हैं कि बहुत अच्छी सुविधाओं का यहाँ पर पहले जो है तो सारा संसाधन बने हुए थे। अब वर्तमान में लोग निराशा से वापस जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से ऐसी गुजारिश रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो पद को भरा जाए, ताकि लोगों को ये सुविधा मिल सके। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पीएचसी को एक अवार्ड कंपनी है फार्मा की, जिसने अडॉप्ट किया हुआ है, और जिन्होंने 18 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और उसकी मशीनरी, उसके रिलेटेड बहुत से इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें आ चुके हैं, और आगे आने भी वाले हैं। पर अगर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होगा तो उस चीज़ का महत्व जो है वो शून्य हो जाता है। और मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि लोगों को इस सुविधा का प्रदान की जाए, और जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पद जो है भरे जाएँ। अगर बीएमओ साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति है कि कोई कमी चल रही है, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन हमें डॉक्टर जो है मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोगों को बता दें कि इस दिन को आपको डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी, और जब रेगुलर डॉक्टर आ जाएँ तो वो तो चलो सबसे बढ़िया बात रहेगी। तो मैं इतना ही सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा अपनी तरफ से। जी, धन्यवाद। तो हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उनमें 6-6, 7-7 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आ गए। हमारे खुद ज्वाली में ऑर्थो का डॉक्टर्स है जो एमएस करके आया है, मेडिसिन की डॉक्टर है जो एमडी करके आई है, बच्चे की डॉक्टर है जो पेडियाट्रिक्स करके आई है, एमडी पेडियाट्रिक्स में, बेहोशी करने वाला एनेस्थीसिया का डॉक्टर जहाँ पर है, अब तो गायनी की डॉक्टर यहाँ पर है, और इसी तरह से सर्जरी का डॉक्टर यहाँ पर है। तो हमारी सरकार की सोच है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को डिवीजन लेवल पर मजबूत करेंगे। जैसे फतेहपुर डिवीजन में भी इतने स्पेशलिस्ट लगाए हैं, और इंदौरा में भी लगाए गए हैं, नूरपुर में भी लगाए गए हैं, ताकि जो हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो। तो ये भी हमारी एक सोच है जिसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सर, स्मार्ट मीटर